हेलो सांग मैंने केमती अच्छा मु बहुत बढ़िया थी समस्त मोर गुड मॉर्निंग प्रणाम समस्ते जोरदार प्रिपरेशन लगी पड़ी थे कारण आम 17 तारीख ओटीटी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू आज हमें डिस्कस करने वाले हैं कि जो पीएचजेड का थ्योरी में असिमुलेशन अकोमोडेशन एंड स्कीमा और क्या होता है देखो वो इक्विलिब्रिएशन भी है जिसमें आप कौन सा भी एग्जाम दे रहे टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे जिसमें पूरा भर भर के क्वेश्चन एक नहीं दो नहीं तीन चार क्वेश्चन आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब मिला के। तो आज हम क्या करेंगे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू कुछ डिस्कस करेंगे आसपास 40 क्वेश्चन करेंगे देखते हैं आप कितना मार्क रखते हैं। और वीडियो टिक शुरू करने से पहले आप लोग को मेरा सबको रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी तक आपको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू चाहिए कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम शुरू करने वाले हैं फॉर सीटीईटी ओएसएसटी जेटी अपकमिंग जेटी एंड ओटीईटी। थैंक यू। और जल्दी हम क्लास शुरू करने वाले हैं ठीक है। क्यों कुछ करेंगे उसका बाद हम क्या करेंगे देख के धीरे धीरे उसका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सब करेंगे। देखो असिमुलेशन क्या दिया हुआ है असिमुलेशन मीन्स असिमुलेशन का मतलब क्या होता है हम अभी देखेंगे। देखो असिमुलेशन का मतलब क्या होता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द असिमुलेशन मेकिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्कीमा स्कीमा में एग्जिस्ट करना चाहिए मेकिंग चेंजेस। नेक्स्ट यूजिंग एग्जिट स्कीमा टू अंडरस्टैंड द न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिट करना स्कीमा में। नेक्स्ट बैलेंस असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन। एक्चुअली बैलेंस असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। मेकिंग चेंजेस इन एग्जिट स्कीमा को क्या क्या अकोमोडेशन बोला जाता है। यहाँ असिमुलेशन दिया हुआ है। असिमुलेशन मतलब क्या होता है यूजिंग एग्जिट स्कीमा टू अंडरस्टैंड द न्यू इन्फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे जब न्यू इन्फॉर्मेशन को हमारा स्कीमा में एग्जिट कर लेते हैं सेट कर लेते हैं उसको असिमुलेशन बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू चेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले हैं हम अभी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अकोमोडेशन रिफर्स टू अकोमोडेशन क्या रिफर करता है यूजिंग पास्ट नॉलेज। अकोमोडेशन का मतलब यूजिंग पास्ट नॉलेज नो। नेक्स्ट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट ए न्यू इन्फॉर्मेशन यस। जब हम मॉडिफाई करने के लिए सपोज वो डॉग था उसको वो डॉग का नॉलेज उसका स्कीमा में पहले था बट वो रियलिटी में डॉग नहीं था काऊ था वो जो इन्फॉर्मेशन को एग्जिट करने के लिए फिट करने के लिए हमारा स्कीमा में और उसको हुई अकोमोडेशन बोला जाता है। अकोमोडेशन क्या बोला जाता है हम न्यू इन्फॉर्मेशन हमारा स्कीमा में जब फिट करते हैं और एग्जिट करते मॉडिफाई करते दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो बी इज करेक्ट आंसर। कम टू द 3 क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम देखेंगे। 3 क्या दिया गया है देखो स्कीमा इज पियाजेटियन थ्योरी मीन्स जो पियाजेटियन थ्योरी में जो स्कीमा है वो क्या है एक्चुअली वो स्कीमा क्या है आईक्यू मेजर लर्निंग आउटकम्स ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क। वो क्या होता है स्कीमा ऑर्गेनाइज्ड मेंटल सी सही आंसर होता है। वो क्या होता है सी में ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क। स्कीमा का मतलब होता है कि पियाजेटियन थ्योरी में स्कीमा का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क दैट इज वन ऑफ द फ्रेमवर्क वेयर मेंटल स्ट्रक्चर कैन ऑर्गेनाइज वहाँ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है रिफर्स टू एक्चुअली इक्विलिब्रेशन क्या रिफर करता है बैलेंसिंग। देखो बैलेंसिंग असिमुलेशन एंड अकोमोडेशन ये पहला वाला क्वेश्चन में मैं एग्जांपल दी थी आप लोग को एक्सप्लेनेशन की थी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले चाइल्ड कॉल्स एन एनिमल डॉग इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो ये व्हेन ए चाइल्ड कॉल्स एन एनिमल्स कुछ कोई भी एनिमल्स को देखने से वो डॉग ही बताता है उसको क्या बोलते हैं अकोमोडेशन असिमुलेशन इक्विलिब्रिएशन एंड कंजर्वेशन। इसका असिमुलेशन बोलते हैं क्योंकि वो पहले उसका स्कीमा में एग्जिट करके है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया देखो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। एक्चुअली ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है आइडियाज क्या किसका बारे देता है इमिटेशन का बारे मेमोरी डी के बारे ना ओवर लर्निंग का बारे नहीं ये अकोमोडेशन का बारे देता है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है जब वो उसका पहले से डॉग का मतलब इमेज बना के रखते हैं बट वो और एक न्यू आइडिया
उसमें कन्फ्लिक्ट और फिट करना चाहिए कि वो डॉग का तरह देखने वाले सब डॉग नहीं होता है, उसमें भी काव हो सकता है। मतलब ये जो कन्फ्लिक्ट हुआ है और स्कीमा में जब एडजस्ट किया गया है और फिट किया गया है उसको अकोमोडेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं अभी देखेंगे। स्टेबिलिटी इन थिंकिंग थ्रू। देखो चिल्ड्रंस क्या होता है, रिस्टोर करेंगे स्टेबिलिटी टू थिंकिंग। कौन सा बार है, सपोज एक न्यू इन्फॉर्मेशन पहले से उसका माइंड में एक इन्फॉर्मेशन था और एक इन्फॉर्मेशन आके वहाँ पर क्या करे, सेट करे। तो ये जो पहला वाला इन्फॉर्मेशन और न्यू वाला इन्फॉर्मेशन को जो बैलेंस मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, उसको इक्विलिब्रिएशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, स्कीमा चेंजेस प्राइमरीली थ्रू। स्कीमा चेंजेस होता है, कैसे चेंजेस होता है, अकोमोडेशन में चेंजेस होता है ना, थोड़ी टीचिंग में होता है, लैंग्वेज में होता है और पनिशमेंट होता है, नहीं होता है। ये हम पियाजेट का थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसीलिए अकोमोडेशन का साथ हम चेंजेस होता है। जब एक न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाता है और उसको क्या करता है, वो पहला वाला स्कीमा में एडजस्ट करता है, उसको अकोमोडेशन बोला जाता है। समझ में आया, अकोमोडेशन किसको बोला जाता है, चेंजेस स्कीमा, न्यू इन्फॉर्मेशन को वहां पर चेंज करना पड़ता है तो उसको ही अकोमोडेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोले, वे आर प्रपोज्ड बाय पियाजेट। हम तो अभी पढ़ रहे हैं अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन प्रपोज्ड बाय पियाजेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ऐसे, बट दैट इज दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया देखिए, चाइल्ड सीज ए जिब्रा। पहले चाइल्ड किसको देखे, जेब्रा को देखे फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक जेब्रा को देखे। नेक्स्ट क्या हुआ है, एंड कॉल्स इट ए स्ट्राइप्ड हॉर्स। मतलब स्ट्रिप वहां पर जेब्रा में पूरा उसका बॉडी पूरा स्ट्रिप होता है ना, तो इसीलिए वो जेब्रा को देख के वो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिप्ड हॉर्स बोल रहे। दिस इज, ये क्या है, असिमिलेशन है। क्यों असिमिलेशन है, अकोमोडेशन नहीं होता है, अकोमोडेशन इक्विलिब्रिएशन तो नहीं होता है। ये न्यू इन्फॉर्मेशन उसको अभी तक वो हॉर्स का बारे जो इन्फॉर्मेशन है उसका स्कीमा में एडजस्ट है, तो इसीलिए वो हॉर्स को जेब्रा बोले हैं। समझ में आया, जब वो जिब्रा का कॉन्सेप्ट फिट होता है दोनों पहले वाला स्कीमा में और पहला वाला स्कीमा में जो जिब्रा कॉन्सेप्ट है उसका साथ, जब सपोज पहला वाला स्कीमा में जो हॉर्स कॉन्सेप्ट है, जब वो न्यू वाला इन्फॉर्मेशन और ये जेब्रा है बोल के जब वो इन्फॉर्मेशन फिट करेगा तब अकोमोडेशन होगा। ये दोनों का बैलेंस जब हो जाएगा तब इक्विलिब्रेशन होगा। पहला वाला उसका दिमाग में था ये हॉर्स है तो इसीलिए वो जेब्रा को हॉर्स बोल रहे हैं, दैट इज असिमिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है देखेंगे अभी। मतलब वो पहले देखा है कि जेब्रा, जो 11 क्वेश्चन हम देखे वो हॉर्स जेब्रा देखे और बोले हॉर्स, वो असिमिलेशन में था, लेकिन वो अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर दिया और उसका स्कीमा में फिट कर लिया ऑलरेडी। तो वो क्या है, ये चाइल्ड लर्न दैट इज जिब्रा डिफरेंट फ्रॉम द हॉर्स। हॉर्स अलग होता है और जिब्रा देखने में सेम होने से कोई सेम नहीं होता है, जिब्रा भी अलग होता है और हॉर्स भी अलग होता है। वो दोनों इन्फॉर्मेशन वो क्या करे, ऑलरेडी स्कीमा में क्या कर लिए, सेट कर लिए, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 अभी देखेंगे। डिप्रेशन कब अकर होता है, जब चाइल्ड रिजॉल्व कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, जो मतलब चाइल्ड क्या करता है तो उसका मेंटल थिंकिंग में सोचता है कि नहीं ये वाला पुराना वाला जो इन्फॉर्मेशन मेरे स्कीमा में था वो भी सही है और अभी वो जो गलत हुआ है उसको जो बोल रहे वो हॉर्स नहीं है जेब्रा है, वो जो इन्फॉर्मेशन वो भी सही है। जब दोनों बैलेंस कर लिए, कॉन्फ्लिक्ट कर लिए उसका स्कीमा में, रिजॉल्व कर लिए उसका स्कीमा में, कॉग्निटिव थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 14 वी आर गोइंग टू चेक। When new information fits well into our exiting schema, जब हमारा एग्जिट कर लेता है हमारा स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन, उसको क्या बोला जाता है, असिमिलेशन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 नाउ वी आर गोइंग टू चेक। मोटिवेट द लर्नर टू। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, वो बैलेंस मेंटेन कर लेता है प्रीवियस स्कीमा और न्यू इन्फॉर्मेशन, प्रीवियस स्कीमा का प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन में बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो इक्विलिब्रिएशन बोलते हैं। ये डिसइक्विलिब्रिएशन मोटिवेट लर्नर को क्या करता है, मॉडिफाई स्कीमा मॉडिफाई करने का मतलब अकोमोडेशन। जब डिसइक्विलिब्रिएशन होता है तब वो क्या करते हैं, स्कीमा को मॉडिफाई करना चाहिए। वो न्यू मतलब वो उसका स्कीमा
सेट करना चाहता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाई स्कीमा नॉन एज द अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 नाउ वी आर चेक। व्हेन, कब हमारा स्कीमा का मॉडिफाई होता है? जब न्यू एक्सपीरियंस अदरवाइज न्यू इन्फॉर्मेशन डू नॉट मैच ओल्ड आइडियाज। जब ओल्ड आइडिया का साथ साथ हमारा स्कीमा में ओल्ड इन्फॉर्मेशन का साथ न्यू इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करता है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता है, मतलब बैलेंस नहीं करता है, उसी टाइम में हमारा क्या होता है, स्कीमा मॉडिफाई होता है और न्यू एक्सपीरियंस डू नॉट मैच आवर आइडियाज। तो ये है सही आंसर, मतलब स्कीमा आर मॉडिफाई व्हेन न्यू एक्सपीरियंस डू नॉट मैच आवर ओल्ड आइडियाज। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोले अभी हम देख लेंगे। अबाउट द पियाजेट व्यू ऑफ द लर्निंग। ये जितना सारा ए बी सी ऑप्शन दिए हैं और डी तो नहीं दिए हैं, तो फिर भी जो भी, तो व्हिच इज करेक्ट अबाउट पियाजेट व्यू। पियाजेट का व्यू क्या होता है? देखो, लर्निंग इज पैसिव, नो, लर्निंग तो ऑलवेज एक्टिव होना चाहिए। लर्निंग थ्रू द पनिशमेंट, नो, दैट इज बिल्कुल नहीं होता है। लर्निंग इज एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। देखो, लर्निंग हमेशा एक्टिव होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए। एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? देखो, ऑलवेज जो लर्नर है वो एक्टिव रहना चाहिए, उसका मन में और दिमाग में भी कॉग्निटिव और फिजिकली दोनों को दोनों एक्टिव, पैसिव नहीं होना चाहिए, उसको सेंटर में रख के काम करना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव होता है वो कैसे, आजकल का सोसाइटी में, आजकल नहीं, और डेली लाइफ सोसाइटी में वो कुछ कैसे खुद को बिल्ड करके वो एडजस्ट करके जा सकता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव, गिवन बाय द पियाजेट। कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 कंप्लीट हो गया, अभी देखेंगे 19 क्वेश्चन क्या बोले अभी हम। ग्रेजुअली बिकम, ग्रेजुअल धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे स्कीमा क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और नॉन फंक्शनल हो जाता है, ऑटोमेटेड हो जाता है, नहीं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड होता है। धीरे धीरे जब एक का बाद एक हमारा जो पुराना स्कीमा में जो होता है उसको वेरीफाई करता है और न्यू स्कीमा ऐड होता है और सेट हो जाता है, बैलेंस मेंटेन करता है, तब धीरे धीरे हमारा स्कीमा क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट और मतलब वो जो देखता है उसको भी वो क्या करता है, कॉग्निटिव पावर को, सोचने का पावर को भी बढ़ा सकता है। धीरे धीरे ग्रेजुअली बिकेम द कॉम्प्लेक्स एंड द ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 19 नाउ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखो, कॉग्निटिव ग्रोथ ऑकर व्हेन मेनली, कब हमारा कॉग्निटिव ग्रोथ ऑकर होता है, कब होता है, रिवॉर्ड देने से नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, कॉग्निटिव दिया गया है ना, तो इसीलिए असिमुलेशन एंड एक्युमुलेशन जब बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं हमारा स्कीमा में, तब हमारा कॉग्निटिव ग्रोथ होता है, कॉग्निटिव थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ता रहता है जब असिमुलेशन एंड एक्युमुलेशन हमारा स्कीमा में एग्जिट करने लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 वी आर गोइंग टू चेक गया है। देखो, ये टीचर इंट्रोड्यूस रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द मैथ्स स्टूडेंट्स एग्जिटिंग स्कीमा, दिस इज प्रमोट। ये टीचर इंट्रोड्यूस करे कि रियल लाइफ ऑफ द एग्जांपल, एक टीचर ऐसे कुछ समझा रहे थे जो रियली लाइफ का एग्जांपल देके, डेली बेसिस में जो होता है वही एग्जांपल दिए मैथ्स द स्टूडेंट के लिए, तो वो क्या होता है, सिमुलेशन होता है और ना अकोमोडेशन होता है ना इक्विलिब्रियम, इसमें कोई न्यू वाला इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो डेली लाइफ का दिए है ना, तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड असिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 22 अभी देखेंगे। कंफ्यूजन करके दिए हैं, एग्जाम्पल टू चैलेंज स्टूडेंट्स आइडिया, स्टूडेंट्स आइडिया को चैलेंज करने के लिए वो क्या करे, थोड़ी डिस्प्यूट वाला एग्जाम्पल दे दिए। दिस प्रमोट शो, ये क्या प्रमोट करता है, अकोमोडेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि वो जो पुराना वाला स्कीमा इन्फॉर्मेशन और न्यू वाला स्कीमा इन्फॉर्मेशन को वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो फिट कर रहे हैं, ये सही होता है क्या, ये सही है क्या, तो ये दोनों का दोनों क्या होता है, हमारा स्कीमा में पुराना इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन को जोड़ रहे, दैट इज कॉल्ड दैट मीन्स अकोमोडेशन। न्यू इन्फॉर्मेशन उन लोग को चाहिए क्योंकि इसमें कंट्राडिक्टरी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्रिएट कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली, देखो, इंटेंशनली जो सपोज एक टीचर क्या होता है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट दे देते हैं क्रिएट करने के लिए, क्रिएट ए कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के वो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये क्या होता है, इंक्रीजिंग कंफ्यूजन, नो, प्रमोट द अकोमोडेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करना है हमारा स्कीमा में, दैट इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। वो इंटेंशनली जानबूझ के जब टीचर देता है तो इसका कॉग्निटिव थिंकिंग और बढ़ना चाहिए, तो इसीलिए वो प्रमोट किसको करता है, अकोमोडेशन को करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 अभी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, इक्विलिब्रेशन रिजल्ट, इक्विलिब्रेशन का रिजल्ट क्या होता है, डीप लर्निंग होता है,
कि इक्विलिब्रिएशन रिजल्ट कब होता है, पुराना इंफॉर्मेशन मतलब ओल्ड स्कीमा, स्कीमा में होना ओल्ड इंफॉर्मेशन और न्यू इंफॉर्मेशन, जो न्यू इंफॉर्मेशन आता है वो ओल्ड इंफॉर्मेशन के साथ क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करते हैं, क्या करता है, बैलेंस मेंटेन करता है, तब वो क्या होता है, तो डीप लर्निंग होता है ना, उसको आराम से सोचना, न्यू इन्फॉर्मेशन को सोचना, दोनों को दोनों क्या सही है क्या गलत है उसका बारे में सोचना और फिट करना, तो ये इक्विलिब्रेशन होता है ना, बैलेंस करना, तो इसीलिए उसको डीप लर्निंग भी इनडायरेक्टली बोला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 25 देखेंगे, 24 कंप्लीट हो गया है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन देयर इज, कब कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हम कर सकते हैं, नो कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट जब नहीं होता है, बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन। देखो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग हम कब कर सकते हैं, बैलेंस्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बैलेंस करना, न्यू इन्फॉर्मेशन एंड पुराना इन्फॉर्मेशन दोनों को क्या करना, बैलेंस करना, और कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन उसका रिजल्ट भी रिजोल्यूशन भी करना चाहिए, ये सही होता है, ये ही सही है, रिजोल्यूशन आएगा कि ये सही है, और बैलेंस होगा कि न्यू इन्फॉर्मेशन एंड पुराना इन्फॉर्मेशन, ये दोनों क्या होता है, हमारा स्कीमा में एग्जिट करता है, फिट कर लेता है, बैलेंस कर लेता है, तो लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होकर रिजोल्यूशन आ जाता है, दैट हेल्प्स द लर्निंग पॉसिबल द कंस्ट्रक्टिव, उसको बनाने कंस्ट्रक्टिव बनाने के लिए ये मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, फॉर्मेशन, स्कीमा का फॉर्मेशन को कौन सा वे इसमें बेस्ट है जिसमें वो क्या करता है, सपोर्ट कर सकता है, प्रोवाइडिंग वेराइटी एक्सपीरियंस, वो जब ज़्यादा का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तब स्कीमा के इन्फॉर्मेशन सपोर्ट करने के लिए हमको एक बेस्ट वे मिल जाता है, ज़्यादा का ज़्यादा प्रोवाइड वेराइटी एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलना चाहिए। 26 कंप्लीट हो गया। 27 में क्या दिया है देखें, पियाजेट बिलीव चिल्ड्रन लर्न बाय एक्टिव एक्सप्लोरेशन, कोई भी तो थ्योरी में एक्टिव, बच्चे लोग को तो एक्टिव रख के बिलीव करते हैं ना, चिल्ड्रन जब एक्टिव होता है तब बहुत अच्छा से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है, न्यू एग्जाम्पल्स फॉर ओल्ड टॉपिक लेके हमारा टीचर क्या करे, न्यू एग्जाम्पल दिए हैं, सी और ही इनकरेजेस, वो किसको इनकरेज करे, एसिमुलेशन को इनकरेज करे, उसका स्कीमा में ओल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है और ये न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे, तो एसिमुलेशन होता है ना ये वाला, इसमें कोई बैलेंस करना नहीं चाहिए ना, तो ये क्या होता है, ऑलरेडी वही बारे, वही उसका ओल्ड टॉपिक का बारे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, तो और कोई इन्फॉर्मेशन है तो इसीलिए तो कोई चेंज करना नहीं पड़ता है ना, दैट इज कॉल्ड एसिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, when teacher introduce contradictory ideas she promotes, contradictory idea मतलब कंफ्यूज करने का, जब सपोज कुछ क्लियर कट नहीं बोल के थोड़ी कंफ्यूज रख के एक टीचर आइडियाज दे रहे, मतलब अकाउंटेशन होता है, क्योंकि वो न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा, वो तो उसको पता है, मतलब 4 लेग होने से वो डॉग होता है, लेकिन वो डॉग नहीं था, काऊ था, एक्चुअली उसका हॉर्स इन्फॉर्मेशन, हॉर्स उसका स्कीमा में पुराना इन्फॉर्मेशन में हॉर्स था, वो जेब्रा को जब देखे वो बोले ट्राइब्स हॉर्स, तो ये वाला क्या होता है, उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ है, तब तो क्या होता है, अकोमोडेशन होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्टिव हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिव हो जाने के बाद वो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, किसके साथ, ओल्ड इन्फॉर्मेशन का, स्कीमा में वो हम पर बैलेंस करना चाहिए, वो न्यू इन्फॉर्मेशन का साथ साथ ओल्ड इन्फॉर्मेशन को, तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। क्वेश्चन नंबर 29 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 अब देखेंगे। 30 में क्या बोले, हम लिखा हुआ है यूजिंग इंक्वायरी बेस मतलब स्कीमा का मॉडिफाई करना, जब हमारा इंक्वायरी कर रहे हैं मतलब ओल्ड इन्फॉर्मेशन जितना है वो सही नहीं होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल रहे, हम इंक्वायरी बेस होता है स्कीमा का मॉडिफिकेशन। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम देखेंगे अभी